स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। माहौल टाइट है, देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को रफ्तार की नई सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रेल देशवासियों को समर्पित कर दी है। प्रधानमंत्री ने रैपिड रेल, जिसे अब नमो भारत के नाम से भी जाना जाएगा, उसको हरी झंडी दिखा दी है। नमो भारत के जरिए अब दिल्ली से मेरठ का सफर और आसान हो जाएगा। अभी रेल मार्ग के जरिए दिल्ली से मेरठ का सफर 2 से 2.5 घंटे के बीच में पूरा होता है, लेकिन नमो भारत में यह सफर महज 1 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। तो ये हम आपको बता दें, नमो भारत का उद्घाटन जो है वो कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी जो है दिखा दी गई है। पहले यात्री खुद प्रधानमंत्री बने और जब ये तस्वीरें सामने आई तो आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों संग किस तरीके से प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए यहां पर नजर आए हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें हम आपको और बेहतर तरीके से आज का ये दिन समझाने के लिए कर रहे हैं, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। 8 मार्च 2019 को देश की पहली रैपिड रेल का शिलान्यास और करीब 4 साल बाद 20 अक्टूबर 2023 को देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन। करीब 4 साल के इंतजार के बाद देशवासियों को पहली रैपिड रेल मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हाईटेक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी रैपिड रेल के पहले यात्री भी बने। रैपिड रेल के सुहाने सफर से पहले पीएम मोदी ने टिकट काउंटर पर जाकर क्यूआर कोड के जरिए टिकट खरीदा। इसके बाद पीएम मोदी ने टिकट स्कैन किया और रैपिड रेल के प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म पर रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर एनसीआर के लोगों को नमो भारत का तोहफा दिया। ट्रेन की सौगात के साथ ही पीएम मोदी ने साहिबाबाद से दोहाई तक का सफर भी किया। इस सफर में उनके साथ ट्रेन में स्कूली बच्चे भी सवार थे, लिहाजा पीएम मोदी ने उन बच्चों से बातचीत भी की। दोहाई से वापस लौटकर पीएम मोदी जनसभा स्थल पर पहुंचे। यहां वे खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार करते रहे और मंच तक पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि उनका बचपन भी रेलवे स्टेशन पर बीता है। अभी मुझे इस अति आधुनिक ट्रेन से यात्रा का भी अनुभव मिला है। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक रेल के कायाकल्प होने का दशक है। पीएम ने देशवासियों से वादा किया है, इस दशक में भारतीय रेल बदली नजर आएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें छोटे सपने देखने की आदत नहीं है। बहरहाल रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही देश की पहली रैपिड रेल के लिए देशवासियों को बधाई भी दी। अब 21 अक्टूबर से आम लोगों के लिए रैपिड रेल की सेवा शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल रैपिड रेल के पहले फेज का ही उद्घाटन हुआ है। दावा यह है कि 2025 तक सभी फेज पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली से मेरठ तक का सफर मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो अब आपको नमो भारत के बारे में बताते हैं। नमो भारत को आप ग्राफिक्स के जरिए जानिए। पहले फेज के लिए रैपिड रेल का शुभारंभ क्योंकि किया जा चुका है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको नमो भारत के बारे में हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। कुल लंबाई देखिए आप इसकी कितनी है, 82.15 किलोमीटर की पूरी लंबाई है जो कि हम आपको बता रहे हैं। बहुत तेज रफ्तार से भागेगी। 68.03 किलोमीटर एलिवेटेड हिस्सा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड का इसका हिस्सा है। इसके अलावा 68 किलोमीटर यूपी में ट्रेन का रनिंग रूट होगा जिसपे दौड़ती हुई आपको नजर आएगी। अब से 14 किलोमीटर दिल्ली में ट्रेन का रनिंग रूट है। इसके अलावा जो पहला स्टेशन इसका होने वाला है वो सराय खाले खां होगा। दिल्ली में आखिरी स्टेशन होगा मोदीपुरम मेरठ। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक ये चलेगी। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ तक 2025 तक चलने की इसकी संभावना, यानी कि आगे का काम भी हो रहा है। कुछ स्टेशन जो मैंने आपको बताया भी उन पर रन करेगी और 2025 तक ये और आगे लाइन जो है वो बढ़ा दी जाएगी, पूरी हो जाएगी मेरठ तक। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे थे रैपिड रेल की, और रैपिड रेल से ही जुड़ी और जानकारियां भी हमको आपको देते हैं। रैपिड रेल की शुरुआत से गाजियाबाद और मेरठ की पब्लिक को कितना फायदा होगा, दिल्ली से मेरठ का सफर कितना ज्यादा आसान होगा, यह जानने के लिए हमारे सहयोगी ने आम पब्लिक से बात की और क्या कुछ उनकी तरफ से उन्होंने कहा है वो आप सुनिए। नमो ट्रेन कितनी सूरत बदलेगी इस पूरे मेरठ और दिल्ली के बीच के क्षेत्र को। बेटा आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्या इससे फायदा होगा आप लोग को? पहला तो ये कि टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है। हम अपनी डेस्टिनेशन पर आराम से सही समय पर पहुंच सकते हैं। ये बहुत सेफ भी है, बच्चे इसे अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सारी महिलाओं को भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो भी पार्टिसिपेट करें, वो भी अपने आने वाले समय में सहयोग दे, आगे बढ़े, उन्हें भी आपको कहीं भी जाम से छुटकारा मिलता नजर आ रहा है? इससे जाम से, ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलेगा और हमें जो इतना कंजेस्टेड हो जाता है वो भी हमें इतना कंजेस्टेड नहीं होगा। हम सेफली और आराम से ट्रैवल कर सकेंगे। महिलाओं की कितनी सुरक्षा रहेगी इससे? सर इससे महिलाओं की बहुत सुरक्षा रहेगी क्योंकि इसमें ड्राइवर भी आपको पता होगा कि फर्स्ट महिला है जो चला रही है, बाकी सारे सब कुछ महिला के हाथ में है। और एक महिला एक ऐसी चीज़ है कि जो अपने बच्चों का सबसे पहले ध्यान रखेगी। और सुरक्षा तो है ही सर, यहाँ से जो क्राइम होता है रास्ते में वो सब खत्म हो जाएगा और पॉल्यूशन भी नहीं है बच्चों के लिए और समय वास्तव में बहुत कम लगेगा। ये आप क्या कहेंगे? ये देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है और मोदी जी ने जो ये काम किया है ये सदियों तक याद रहेगा। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने देश को, खासकर हमारे गाजियाबाद साहिबाबाद को इतनी बड़ी सौगात दी है। और सबसे जो बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है इसमें कि महिलाओं के द्वारा ऑपरेट की जाएगी, जिसमें बच्चे अपने आप को बहुत सुरक्षित करते हैं। कॉलेजों का हब है मेरठ और गाजियाबाद, दोनों जगह इतने सारे कॉलेज हैं। मतलब इससे राहत मिलने वाली? बिल्कुल, बहुत बड़ी। आप क्या कहोगे बेटा? स्कूल जाते हो, बहुत जाम में रहते हो, आपको इससे फायदा होगा? होगा। कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने बहुत काम किया है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमने अपनी जनरेशन में नहीं देखे अभी तक। और एजुकेशन से लेके, सेफ्टी से लेके, एवरीथिंग वी आर हैप्पी एंड वी वांट अगेन मोदी जी। मोदी जी ने हमें 33% महिलाओं को अधिकार दिया है, जिससे हम बहुत खुश हैं। मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये ट्रेन जब चालू हो जाएगी नमो ट्रेन, तो आपको क्या महसूस होगा, क्या फील करते हैं? हाँ जी, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, उससे बहुत ज़्यादा मतलब हाँ बहुत ज़्यादा इतने कम टाइम में इतना सब कुछ होगा। इससे पोल्यूशन में भी आपको लगता है गाजियाबाद बहुत पोल्यूटेड रहता है, लेकिन इससे राहत मिलेगी अगर पूरा बन जाता है? बिल्कुल, यहाँ से लेकर गाजियाबाद से लेकर दुहाई तक सभी लोगों को पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा ये आज हम लोगों को नवरात्र के उपलक्ष्य बहुत बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री जी ने, और मोदी जी हैं तो सभी कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जो लोग रविंद्र कुमार, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो रैपिड रेल से आम पब्लिक को सहूलियत ही सहूलियत मिलने वाली है। नमो भारत ट्रेन में और क्या क्या खास है, किन खासियतों की वजह से इसे खास ट्रेन बोला जा रहा है वो भी जान लीजिए। नमो भारत की खासियत क्या है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी रहने वाली है, यानी कि सरपट ये दौड़ेगी। 180 की स्पीड से दौड़ने वाली भारत की पहली ट्रेन ये है। इसके अलावा जो इसकी खूबियां हैं उसमें ट्रेन में कुल 6 कोच हैं
एक कोच प्रीमियम है और दूसरा महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। 12 मिनट में 17 किलोमीटर का सफर जो है वो तय होगा। न्यूनतम जो किराया रखा गया है वो 20 रुपए से है और ज्यादा से ज्यादा यानी कि अधिक किराया जो है अधिकतम वो 100 रुपए है। 1700 यात्री एक बार में इसमें सफर कर पाएंगे। इसके अलावा व्हीलचेयर और स्ट्रेचर भी रखने की सुविधा यहाँ पर दी गई है, यानी कि कोई अगर बीमार व्यक्ति आता है, बुजुर्ग आता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध रहने वाली है।